चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन होने के बाद अक्सर हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसे हम पोस्ट वायरल अर्थ्रैल्जिया या चिकनगुनिया अर्थराइटिस बोलते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ये क्या है, ये क्यों आपको होता है और अगर ये आपको हो रहा है तो इसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, चिकनगुनिया अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ बन चुकी है। इसके अंदर आप देखेंगे आपके सबसे पहले छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी स्वेलिंग जो ज़्यादातर होती है या तो वो फिंगर में होती हैं या फिर वो जो पैर हैं उनकी फिंगर्स में होती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो छोटे छोटे जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट जो बड़ा जॉइंट है, या फिर आपके नी में, ये सब पेन आने लगते हैं। जब भी ये रिस्ट में अगर पेन आ रहा है आपको, अगर आपको जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, अगर स्वेलिंग हो रही है, इसका कारण ये होता है कि जब भी आपको चिकनगुनिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, उस समय पर आपकी बॉडी जो होती है वो कुछ इम्यूनिटी जो सेल्स होते हैं वो हमारे चिकनगुनिया जो वायरस है उससे लड़ने में मददगार होते हैं। जैसे ही वो वायरस के खिलाफ अपनी रिएक्शन शो करती है बॉडी, वैसे ही काफ़ी बार हमारे खुद के बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जैसे हमारे जॉइंट के जो कार्टिलेज हो गया या हमारे जॉइंट्स की जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हो गई या फिर जो बोन्स हैं, किसी भी तरीके से क्या करती है वो जो इम्यूनिटी जो वायरस के अगेंस्ट काम करनी चाहिए, काफ़ी बार वो हमारे खुद के जॉइंट्स को भी इंजर्ड करने लग जाती है। ऐसे समय पर आप देखेंगे आपको स्वेलिंग भी होता है, रेडनेस भी होता है, ये सब दिक्कतें आपको महसूस होती हैं। मतलब अगर आपको चिकनगुनिया अर्थराइटिस हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक चले। अगर आपको चिकनगुनिया अर्थराइटिस हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है और आप बेटर हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो जहाँ पर भी अगर स्वेलिंग है वहाँ पर आप कोल्ड कंप्रेशन या कोल्ड आइस पैक जो होते हैं आप वो लगा सकते हैं। दिन में 2 बार आपको आइस पैक लगाना है। अगर आप देखें कि मॉडर्न साइंस में आपको कुछ एनाल्जेसिक्स दे दिए जाते हैं, मतलब ऐसी कुछ दवाइयाँ दे दी जाती है जिससे सिर्फ आपका पेन चला जाए या रेडनेस चली जाए या स्वेलिंग चली जाए। लेकिन अगर होम्योपैथी में देखा जाए तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक औषधि हैं जो कि पोस्ट चिकनगुनिया अर्थराइटिस की जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे अच्छी जो होम्योपैथिक दवाई है वो है बैक्सन की र्यूमेड करके एक मेडिसिन आती है। देखिए, जब आप ये बैक्सन की र्यूमेड मेडिसिन के बारे में सर्च करेंगे तो इसके अंदर 2 टाइप ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड आती हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो होती है टैबलेट फॉर्म में कुछ मेडिसिन और साथ में एक पेन ड्रॉप्स होती हैं। जब भी आप ये लेते हैं तो ये दोनों ही मददगार है। देखिए, पहली बात तो होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि जब भी आपको बीमारी हुई है आपके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। अलग अलग लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ अलग अलग भी हो सकती हैं। तो सबको ये सूट करेगी कि नहीं, ये क्वेश्चनेबल होता है क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज साइंस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जॉइंट पेन को कम करने में, आपकी इम्यूनिटी को बेटर करने में, ओवरऑल पेन से बेटर होने में, आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो उसमें मददगार होती ही है दवाई। देखिए, इसके अंदर जो भी दवाइयाँ डाली गई हैं वो आर्थराइटिस, मतलब आर्थराइटिस का मतलब है जब भी आपके घुटनों में या फिर जॉइंट्स में, कहीं पर भी जॉइंट्स में पेन आएगा तो वहाँ पर ये आर्थराइटिस की जो र्यूमेड कैप्सूल्स है वो भी मददगार होते हैं। र्यूमेड टैबलेट जो है ये मददगार होगी और साथ में आपको पेन ड्रॉप्स भी लेना है। र्यूमेड टैबलेट के अंदर देखा जाए तो हड्डियों पर काम करने की कुछ अच्छी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और साथ में आप देखेंगे कि जो पेन ड्रॉप्स हैं वो पेन को कम करने में मददगार होती है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप ये पेन ड्रॉप्स देते हो तो क्या ये शरीर को खराब तो नहीं करेगी? तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। होम्योपैथिक पेन ड्रॉप्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके से आपके लीवर में जाके आपके पेन को रोक रही है। पेन ड्रॉप्स का मतलब ये है कि कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं, नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पेन से कुछ समय के लिए आपको आराम दे सकती है। साथ में आपको र्यूमेड जो टैबलेट्स हैं वो भी लेनी है। दिन में 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं और पेन ड्रॉप्स भी 12-12 बूंदे दिन में 3 बार आप ले सकते हैं आधे कप ऑफ वाटर में। पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये सारे जो चिकनगुनिया के पेशेंट्स होते हैं क्या वो इससे ठीक हो जाएंगे या चिकनगुनिया अर्थराइटिस इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो काफ़ी पेशेंट्स में ये मददगार होगी क्योंकि अच्छी मेडिसिन जो जॉइंट पेन पे काम करती है वो इसमें है। बट हमेशा अगर आपको होम्योपैथी चूज करना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है चिकनगुनिया में आपको कुछ और लक्षण भी आ रहे हो जो कि इस मेडिसिन में कवर ना भी हो।
तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। और अगर आप चिकनगुनिया अर्थराइटिस से परेशान हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आपको इस जो प्रॉब्लम है उससे निकालने में ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।